हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एएफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज मैं लेके आया हूँ सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए लास्ट 2.5 डे स्ट्रेटजी एंड टिप्स टू क्रैक सेटिंग अप एग्जाम। सेटिंग अप को क्लियर करने के लिए आज मैं बातें करने जा रहा हूँ। आप लोगों को पता है, आज आप पेपर दे के आए हो अपना कंपनी लॉ का, और आज 23 तारीख है। और मैं बेसिकली ये 2.5 दिन की स्ट्रेटजी इस पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि मैं प्रिजम्पशन लेके चल रहा हूँ, आप एक ही ग्रुप दे रहे हो। अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो आपको सेटिंग अप का पेपर तैयार करने के लिए 2.5 दिन मिलेंगे। एक तो क्योंकि आज वाला आधा दिन, फिर 24 तारीख का ईबीसीएल का पेपर है। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो तो ईबीसीएल ग्रुप 2 में तो आपको नहीं देना। 25 तारीख की ऑफ है, क्रिसमस है, 26 तारीख को सेटिंग अप का पेपर है, तो आपको 2.5 मिलेंगे। अगर कोई बच्चा बोथ ग्रुप दे रहा है तो उसको 1.5 दिन मिलेगा क्योंकि उसको ईबीसीएल का पेपर देना होगा आज के बाद, अभी कल ईबीसीएल उसकी 25 को छुट्टी होगी, फिर वो 26 को बच्चा पेपर देगा। ऐसा ही होगा ना। अब मैं तुम्हारे को स्ट्रेटेजी बनवा रहा हूँ। पहले मैं 2.5 दिन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, फिर मैं 1.5 दिन वालों के हिसाब से बात करूंगा जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। तो अब मेनली मेरा फोकस 2.5 दिन वालों पे है जिनका सिंगल ही ग्रुप है। देखो, आपको पता है कि आपके सेटिंग अप के अंदर 3 पार्ट है। एक इंसॉल्वेंसी वाला पार्ट है, पार्ट सी। एक सेटिंग अप में अंदर पार्ट ये बी है आपका रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस वाला। और एक है पार्ट ए आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस वाला 40 मार्क्स का। आपको पता है ये सबसे बड़ा पार्ट है और इसकी सबसे कम वेटेज है। ये सबसे छोटा पार्ट है और इसकी सबसे अच्छी खासी वेटेज है। फिर उसके बाद उसका वाला पार्ट है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये वाला पार्ट करना है, आपको उल्टा चलना है। अब सबसे पहले ये करना है फर्स्ट नंबर पे, ये करना है आपको सेकंड नंबर पे, और ये करना है आपको थर्ड नंबर पे। और अब कैसे करना है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आप लोग आज कंपनी लोग का पेपर दे के आए हो और आपका अगर कल ईबीसीएल का पेपर नहीं है, तो अभी आप 2-3 पेपर दे आए हो, 2 पेपर दे आए हो तो थोड़े थक गए होगे। आप सिर्फ आज खाली ये वाला पार्ट करके सो जाओ। अभी 2 दिन है ना, आज खाली ये वाला पार्ट करके सो जाओ, ये वाला पार्ट करके। और इसके बाद क्या करना है कि कल का पूरा दिन, आज तो 23 तारीख है, 24 वाले दिन पूरा दिन, जिस दिन बच्चों का ईबीसीएल का लेकिन आपका तो कोई पेपर नहीं है, इन दोनों पार्ट को निपटा देना, फुल डे में निपटा देना। तो एक बार रिवीजन खत्म हो गई पूरी की पूरी। उसके बाद 25 तारीख की फिर छुट्टी है। 25 तारीख को समझना, 3 टाइम रिवीजन करवाऊंगा मैं तुम्हारी। 25 तारीख को तीनों को फास्ट ट्रैक में उड़ा देना। तो मैंने क्या बोला, 23 तारीख को, 23, 12, 21 को ओनली पार्ट सी करो और करके सो जाओ, छोटा सा पार्ट है। 24 तारीख को पार्ट बी, पार्ट ए एंड बी कर लो, तो आपकी एक बार रिवीजन खत्म हो गई। 25 तारीख तो ये फर्स्ट रिवीजन हो गई तुम्हारी। 25, 12, 21 को आपकी फिर छुट्टी है, तो इसमें तीनों करने हैं पार्ट। ए बी फुल डे में, पार्ट ए बी बी एंड सी बी। तो ये सेकंड रिवीजन हो गई, फास्ट ट्रैक फास्ट ट्रैक, सेकंड रिवीजन हो गई। ये तो हो गई किस्म से डिटेल्ड रिवीजन टाइप, 1.5 दिन लगा रहे हो। ये हो गई थोड़ी सी फास्ट रिवीजन। और फिर 26 तारीख को जिस दिन पेपर है, वो दोपहर को 2 बजे है, तो उस दिन करनी है सुपर फास्ट रिवीजन। पूरी बुक को फटाफट पन्ने पलट के जो ऊपर ऊपर से देखते हो वो करनी है 26 तारीख को, पार्ट ए बी सी तीनों सुपर फास्ट रिवीजन। ये आपकी थर्ड रिवीजन हो जाएगी। इस तरीके से आपको चलना है। नेक्स्ट, जो कुछ चीजें मैंने बताई, ये मैंने हर पेपर में बताई हैं, पहले भी बता रखी हैं, सब कॉमन है। इसका ध्यान रखना है। पेपर 100% अटेम्प्ट करके आना है। वेटेज को ध्यान देना है कि अगर आंसर राइट साइड पे मार्जिन खींच देना शीट, ताकि क्या हो जाए, थोड़ी सी छोटी हो जाए, ताकि कंटेंट आप ज्यादा, कम भी है कंटेंट तो ज्यादा लगे। नेक्स्ट, कोशिश ये करो कि अगर कोई आंसर छोटा बैठ रहा है तो एग्जाम्पल देके उसको बड़ा कर दो। 5 नंबर का आंसर है तो फ्रंट पेज पूरा भरना है, और 6-8 नंबर का है तो फ्रंट पेज पूरा, पीछे वाला भी हाफ पेज भरना है। 6 नंबर का और 8 का है तो फ्रंट भी पूरा, पीछे वाला भी पूरा, 2 पेज भरने हैं। आंसर को ही तीनों स्टेप में डिवाइड करना है, 4 स्टेप में, फैक्ट, रेलेवेंट, प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन, कंक्लूजन, जो मैंने राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो सिखाई थी। और अगर नहीं देखी राइटिंग स्किल्स वाली वीडियो तो एक बार देख लेना, हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स करके, बाय हाउ टू प्रेजेंट आंसर्स इन लॉ पेपर करके वीडियो मेरे चैनल पर डली हुई है, बाय CS रमनदीप सिंह, वो देख लेना। फिर उसके बाद 100% पेपर अटेम्प्ट करना, ये वाली बात हो गई। लेंथ की पहले बात हो गई। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन अगर आ जाए तो डिफरेंस अगर बिल्कुल क्लियर टेबुलर फॉर्म में, डिफरेंस क्लियर नहीं है तो पैराग्राफ फॉर्म में। सेम, अगर कोई आंसर लिखना है बहुत ज्यादा क्रिस्टल क्लियर आंसर है तो
पॉइंट वाइज फॉर्म में, अगर आंसर पॉइंट वाइज क्लियर क्रिस्टल क्लियर आंसर नहीं है तो पैराग्राफ फॉर्म में। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर अगर एग्जैक्ट याद है तो ही लिखना है, सेक्शन नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है तो सेक्शन नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ सो एंड सो एक्ट, जिस भी एक्ट के प्रोविजन लिख रहे हो बस वो रेलेवेंट प्रोविजन करके डाल देना और आंसर लिख देना। एग्जैक्ट सेक्शन नंबर याद नहीं है तो छोड़ दो, ठीक है। और अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है तो स्पेसिफाइड फॉर्म शैल बी फाइड, उस फॉर्म की जगह उस वर्ड को क्या लिखोगे, अगर जैसे अगर फॉर्म नंबर याद है तो मेरे से मान लो फॉर्म नंबर एमजीटी 14 जाना है तो अब लिखोगे फॉर्म नंबर एमजीटी 14 शैल बी फाइड। लेकिन अगर फॉर्म नंबर याद नहीं है तो लिख देना स्पेसिफाइड फॉर्म शैल बी फाइड। नेक्स्ट, एक और बात बताई थी मैंने कि अगर कितने दिन में फॉर्म फाइल होता है ये भूल जाओ, तो अगर कितने दिन में अगर डे पीरियड टाइम लिमिट पीरियड भूल गए तो लिख देना विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड फॉर्म शैल बी फाइल्ड, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में फॉर्म फाइल होगा। ये सारी बातें हो गई। नेक्स्ट, एडमिट कार्ड अपना लेके जाना और बिल्कुल फ्रेश माइंड से पेपर करना। पेपर मुश्किल नहीं आता है सेटिंग अप का, थोड़ा सा केस स्टडी बेस ज़्यादा आने लगा है आजकल, लेकिन अगर ढंग से सारा चीज़ें करके जाओगे तो एक एक चीज़ आती होगी तुम्हारे को। ऐसा कुछ भी है जो तुम्हें ना आता हो, ऐसा कुछ भी पेपर में नहीं आएगा, ठीक है जी। चलो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इस तरीके से वीडियोस को प्यार देते रहें, कीप कीप सपोर्टिंग। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स अ लॉट, टाटा, लव यू ऑल।